बोलो कुंज विहारी श्री हरिदास स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। फिर उसके बाद परंपरा में श्री अनेक संत आए और उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा को आज तक विद्यमान करके रखा है। स्वामी जी के बाद 200 वर्ष बाद श्री ललित किशोर देवजू प्रकट हुए। स्वामी जी के इतने विरह में रहते थे, यमुना के तट पर आकर के भजन करते थे। तभी मथुरा के चोबों ने सुंदर बांस की टटिया बना करके उनके सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी कि भैया कहीं कोई हिंसक जीव भीतर नहीं आ जाए। वही स्थान फिर मूल परंपरा का स्थान बन गया, जिसको आज तटिया स्थान कहते हैं। वहीं पर स्वामी जी महाराज ने भी कई बार अनुभव करा करके दर्शन दिए। और महाराज जी ऐसा भी वर्णन आता है, श्री नामदेव जी, कबीरदास जी भी वहां प्रत्यक्ष आकर के ललित हमारे मोहिनी बिहारी जी के दर्शन करके गए। ऐसा वहां के आचार्यों को अनुभव हुआ। ऐसे श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने हमारे कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट किया, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और याद आई अभी कि जब अकबर जाने लगा तो स्वामी जी ने उसको एक आज्ञा दी। बोले मैं नित्य आपकी सेवा करूं, उसके लिए क्या करूं? तो स्वामी जी ने आज्ञा की, ब्रज की लता पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी। ब्रज में कोई लता पत्र वृक्ष ना कटे, इसकी जिम्मेवारी आपकी। दूसरा, बंदरों के लिए नित्य चना की व्यवस्था करो वृंदावन में। बंदर हमारे भूखे नहीं रहने चाहिए। मोर पक्षी आदि वृंदावन के जितने हैं, इनके लिए भी सुंदर कुछ ना कुछ दाना तुम्हारी तरफ से आते रहना चाहिए। और वृंदावन दर्शन करने आने वाले लोगों को बीच में जो कर देना पड़ता, वो कर क्षमा कर दो। टैक्स फ्री करो वृंदावन यात्रियों के लिए। ये 5 काम अकबर से करवाए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने। स्वामी श्री हरिदास जी का मंगल चरित्र जितना दास के भाव में आ पाया हमने प्रस्तुत किया भक्तमाल जी के भाव से। अब कल और परसों ये 2 दिन की चर्चा में हमारे ब्रज के रसिक श्री हरिराम व्यास जी का चिंतन होगा। बहुत मधुर प्रसंग है स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का। खूब आनंद आएगा उनके भाव को सुनने में। श्री हितरवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिदास जी दोनों की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। तो ऐसे रसिक त्रिवेणी के तृतीय आचार्य श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम 2 दिन सुनेंगे।